गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज जैसा कि तुम्हें पता होगा कि पिछली बार हमने टिश्यूज़ नाम का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसको मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर देता हूँ। हमने टिश्यूज़ ये पढ़ा था कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच हैव सेम ऑरिजिन एंड फंक्शन आर नोन टू फॉर्म अ टिश्यू। इसके बाद ये पढ़ा था कि टिश्यूज़ जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो मेरिस्टेमेटिक होते हैं यानी कि जिनके पास डिवाइड होने की एबिलिटी है, या वो परमानेंट होते हैं जिनकी वो एबिलिटी खत्म हो चुकी है और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं करते क्योंकि वो अभी डिवाइड हो ही रहे होते हैं। इसके बाद मेरिस्टेमेटिक का क्लासिफिकेशन था कि अगर वो टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं जैसे शूट और रूट पर, तो उनको एपाइकल मेरिस्टेम कहते हैं। अगर वो इंटरनोड वाली जगह पर होते हैं यानी कि नोड्स के बीच की जगह, तो उसे कहते हैं वहाँ पर उनको नाम दिया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी के बाद एक आते हैं लेटरल मेरिस्टेम, जो स्टेम की वाइडनिंग के लिए यानी विड्थ की इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, उनको लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल वो जिनमें एक ही तरह के सेल्स पाए जाते हैं, है ना, उनके तीन टाइप हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स वो जिनमें एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, इसके बाद हमने इनके बारे में पढ़ा था कि पेरेन्काइमा में किस तरह के सेल्स पाए जाते हैं। उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, सेल वॉल में कोई भी थिकनिंग नहीं होती, ठीक है, और कहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट होता है इसलिए वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। कोलेन्काइमा लीफ के पीटियोल पर प्रेजेंट होते हैं यानी कि जो लीफ को सपोर्ट देती है। और स्क्लेरेन्काइमा डेड पार्ट्स में पाए जाते हैं जैसे कि फ्रूट की पील पर यानी कि फ्रूट के आउटर कवर पर। जाइलम और फ्लोएम के चार चार पार्ट्स हैं या चार चार कंपोनेंट्स हैं। जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा, ट्रैकिड्स और वेसल्स जाइलम के केस में, और फ्लोएम के केस में फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा, और सीड ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स। इसके बाद आज हम बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है हमारा एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ यानी कि ऐसे टिश्यूज़ जो कि एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। और इन एनिमल टिश्यूज़ में देखो कौन कौन से टिश्यूज़ मेन है। चार टाइप के टिश्यूज़ मेन हैं। सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। इन सब के केस में एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स का लेंगे क्योंकि देखो ह्यूमन बींग्स तो एग्जाम्पल लेने और ह्यूमन बींग का स्टडी करने के दो कारण हैं। एक तो हम ह्यूमन बींग हैं, ये कारण है, और दूसरा ह्यूमन बींग सबसे एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ के ऊपर, ये कारण है। तो सबसे एडवांस का पढ़ लो और अपना पढ़ लो, है ना, और एक ही है वो। ठीक है, सबसे पहले देखो एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। एपिथेलियल टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी पे जिनका काम एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाना होता है ना, दो अलग अलग तरह के मीडियम्स को सेपरेट करने का काम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक ब्लड वेसल है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, तो ये जो इसका वॉल है या जो ये इसका लेयर है जो इसे प्रोटेक्ट करती है इसके अंदर मौजूद ब्लड को बाहर मौजूद दूसरे टिश्यूज से, तो ये एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन है ना। ये क्या बनाती है, कवरिंग बनाती है। हमारी बॉडी के हर ऑर्गन के केस में बात सही है। जैसे अगर बात करें स्टमक की, तो स्टमक की वॉल में किसकी बनी होगी, एपिथेलियम की, है ना। उसी तरह से हमारे लंग्स की वॉल्स बनी होंगी एपिथेलियम की। हमारी स्किन एपिथेलियल टिश्यू है। तो हमारी बॉडी का लगभग हर एक ऑर्गन का जो आउटर सरफेस है वो कैसा है, वो एपिथेलियल टिश्यू से बना है। अब एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन ये इस बात आगे क्लासिफिकेशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसमें सेल्स किस टाइप के हैं। एपिथेलियल का मतलब होता है कि जो एक लेयर बना है। अब लेयर तो अलग अलग तरह की हो सकती है ना, उसमें अलग अलग मोटाई के सेल्स हो सकते हैं। सबसे पहले टाइप का क्लासिफिकेशन है एपिथेलियल टिश्यू का सिंपल स्क्वेमस।
सिंपल स्क्वायमस का मतलब होता है जिसमें स्क्वायर शेप के, स्क्वायमस है तो स्क्वायर शेप के सेल्स लगे हों, जैसे कि टाइल्स होती हैं और साइड बाय साइड लगे होते हैं और एक पतली सी लेयर बना लेते हैं, उनको सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम कहते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? माउथ में और इसोफेगस में। इसोफेगस और सिंपल स्क्वायमस उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ बहुत ही थिन कवरिंग की ज़रूरत होती है। जैसे कि तुमने हमारे माउथ के इनर लाइनिंग में देखा होगा कि गाल का जो अंदर का हिस्सा है या होठ का जो अंदर का हिस्सा है, उसमें अगर जरा सी भी चोट लग जाए तो वहाँ डैमेज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो कवरिंग है या लाइनिंग है टिश्यू की वो बहुत ही पतली है। इसी तरह से इसोफेगस की लाइनिंग भी बहुत पतली है। इसका एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट आराम से हो जाता है, क्योंकि मेम्ब्रेन बहुत ही पतला है तो उसके अक्रॉस ट्रांसपोर्ट आराम से हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम यह सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम था। इसके बाद आगे क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल वो होते हैं जिसमें कि इस तरह से स्क्वायर ना होकर सेल्स की शेप होती है क्यूबॉइड की शेप की, और क्यूबॉइड की शेप कैसी होती है? कुछ ऐसी होती है, यानी कि 3D शेप मैंने यहाँ ये बनाकर दिखाई है क्यूबॉइड की इस तरह से। तो क्यूबॉइड की शेप की सेल्स होते हैं, यानी कि ये थोड़े मोटे होते हैं, जहाँ पर थिक चाहिए। कहाँ पाए जाते हैं? किडनी ट्यूब्यूल्स और सलाइवरी ग्लैंड। किडनी के ट्यूब्यूल्स में, ट्यूब्यूल का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और सलाइवरी ग्लैंड में जहाँ पर सलाइवा बनता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉलमनर एपिथेलियम। क्यूबॉइडल के बाद आता है कॉलमनर। कॉलमनर वो होते हैं जो कि लॉन्ग कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस तरह के सेल्स इसमें पाए जाएंगे, उनको कहेंगे कॉलमनर। और कॉलमनर के एग्जाम्पल कहाँ दिए इन्होंने? इन्होंने दिया है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कॉलमनर पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। साथ में एक और बात है कि इनके अंदर कई बार सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और इन सीलिया का फंक्शन ये होता है कि ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। जैसे सपोज करो कि ये हमारा ट्रेकिया है और ये है हमारे ब्रोंकाई, और फिर इधर क्या आ जाते हैं? लंग्स। तो हमारा जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसकी विशेषता है कि इसकी जो इनर लाइनिंग है वो बनी होती है कॉलमनर एपिथेलियम की, और उस कॉलमनर एपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं ये सीलिया। सीलिया यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर का फंक्शन ये है कि लगातार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो म्यूकस बन रहा है, म्यूकस यानी कि स्टिकी सब्सटेंस, चिपचिपा पदार्थ, वो लगातार बाहर की तरफ पुश होता रहता है। तो ये जो लगातार मूवमेंट है इन सीलिया का या म्यूकस का प्रेजेंट होना है, म्यूकस का रिलीज होना है, इसका फंक्शन ये है कि बाहर से हमारी सांस के साथ आने वाले जितने भी डस्ट पार्टिकल्स या फिर पॉसिबल पैथोजेंस हैं, यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको अपने में चिपका लेना, ये काम करता है म्यूकस। और ये जो सीलिया हैं जो लगातार मूव कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि इस म्यूकस को लगातार बाहर फेंकते रहते हैं। तो ये एक तरह का क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म, कि बाहर से आने वाली जो हार्मफुल चीज़ें उनको ट्रैप कर लो और उसके बाद उन्हें बाहर फेंक दो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। फिर आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। लास्ट टाइप का जो एपिथेलियल टिश्यू है उसे कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम के नाम में शब्द छुपा है ग्लैंड। इसका मतलब ये उन जगहों पर पाए जाएंगे जहाँ पर कोई ग्लैंड प्रेजेंट होगा, जहाँ पर कुछ ना कुछ सीक्रेट हो रहा होगा। और क्या ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करते हैं? या तो एंजाइम्स या हार्मोन्स रिलीज करते हैं। इसके एग्जांपल्स बुक में नहीं दिए, मैं लिख देता हूँ, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, जैसे कि पैंक्रियाज, जैसे कि हार्मोन रिलीज करने वाले जैसे पिट्यूटरी। पिट्यूटरी है,
इसके अलावा एक और है जिससे कि इंसुलिन रिलीज होता है, उसको क्या कहते हैं, पेनक्रियास। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं। ये दो अलग अलग तरह के टिश्यूज़ को कनेक्ट करने वाले टिश्यूज़ को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। और कनेक्टिव टिश्यू की एक और विशेष बात होती है कि इसमें कई बार एक से ज़्यादा तरह के सेल्स भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखना कौन कौन से हैं। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है ब्लड। ब्लड में पाए जाते हैं RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट मेन है। इसके अलावा इसमें जो फ्लूइड पार्ट पाया जाता है उसे कहते हैं प्लाज्मा। RBC का मतलब है रेड ब्लड सेल, जिसको कि इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इरिथ्रोसाइट, RBC यानी इरिथ्रोसाइट का फंक्शन होता है गैस को ट्रांसपोर्ट करना, गैसियस ट्रांसपोर्ट। WBC का फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन फाइटिंग इन्फेक्शन, फाइट इन्फेक्शन। और इसका दूसरा नाम है वो है ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है क्लॉटिंग, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये इनकी फंक्शंस हैं। प्लाज्मा का क्या फंक्शन होता है? प्लाज्मा एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इन सब स्ट्रक्चर्स के बाहर प्रेजेंट एक मीडियम है जिसमें ये सब प्रेजेंट होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स that contains extracellular matrix that contains clotting proteins and antibodies। क्लॉटिंग में हेल्प करने वाले प्रोटीन्स भी इसमें होते हैं प्लाज्मा में, और एंटीबॉडीज यानी कि ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। तो ये मैं अब देखो, ये जो जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं इसमें मेन सेल्स के अलावा एक ऐसी उन सेल्स के चारों तरफ एक ऐसा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड को मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे इस केस में मैट्रिक्स को नाम दिया गया प्लाज्मा। इसी तरह की मैट्रिक्स दूसरे टिश्यूज़ में भी पाई जाएगी आने वाले। ब्लड में के बाद नेक्स्ट आता है बोन। ब्लड के बाद नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू का नाम है बोन। बोन यानी कि हड्डियाँ। हड्डियों के केस में जो मैट्रिक्स होती है वो होती है सॉलिड। जैसे यहाँ मैट्रिक्स लिक्विड थी प्लाज्मा, यहाँ पे होती है सॉलिड, लिक्विड सॉलिड मैट्रिक्स। यहाँ पर सेल्स को नाम दिया जाता है ऑस्टियोसाइट्स, OSTEOCYTES, ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है। बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू विद हार्ड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। यानी कि यहाँ पर इस मैट्रिक्स में डिपोजिशन किसकी है? कैल्शियम की और फॉस्फेट आयन की। बोन इज कनेक्टेड टू अनदर बोन विद कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स। अब लिगामेंट्स और टेंडॉन्स के बारे में भी बता दें। ये दो स्पेशल टाइप के टिश्यूज हैं। एक तो है लिगामेंट। लिगामेंट का काम होता है बोन को बोन से कनेक्ट करना, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करना। लिगामेंट अपने आप में बोन की तरह हार्ड नहीं होता, वो होता है सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल, है ना। उसके बाद आते हैं दूसरा टिश्यू टेंडॉन। टेंडॉन कनेक्ट करता है एक बोन को दूसरी मसल से। ये भी कैसा होता है? सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। तो ये जो दोनों टिश्यूज मैंने बताई ये कैसे हैं? सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। और इनका काम क्या है? दो स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करना, जैसे बोन को या बोन मसल।
इसके बाद बात आती है कार्टिलेज की। कार्टिलेज के अंदर पाए जाने वाले सेल्स को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कैसा टिश्यू होता है कार्टिलेज? कार्टिलेज एकदम सॉफ्ट टिश्यू है और ये हमारी बॉडी के कई पार्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि ईयर वाला टिश्यू सॉफ्ट है, नोज वाला टिश्यू सॉफ्ट है। इसके अलावा हमारी जो रीढ़ की हड्डी है जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, उस वहाँ पर भी जो इंडिविजुअल बोन्स हैं उनके बीच में ये सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट रहता है, जो कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो कार्टिलेज उन जगहों पर प्रेजेंट होता है जो कि सॉफ्ट हैं और मुड़ सकती है ना, और उसका फंक्शन क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी देना। कार्टिलेज के लिए लिखा है इन्होंने, कार्टिलेज इज ए कनेक्टिव टिश्यू विद सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। इट इज सीन इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स, इन सब जगहों पर ये पाया जाता है। ट्रैकिया तो अभी तुमने देखा ही था, मैंने डायग्राम बनाया था। लैरिंक्स कहते हैं वॉइस बॉक्स को, यानी कि जहाँ से आवाज़ बनती है। इसके बाद आता है अगला कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है? एरियोलर वो होता है जो कि हमारी एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, स्किन के नीचे। यहाँ पर अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि ये रिपेयर में हेल्प करता है और सपोर्ट करता है। इसके फंक्शंस हैं हेल्प्स इन सपोर्टिंग ब्लड वेसल्स, nerves and other tissues। इसके अलावा इसकी एक और फंक्शन है हेल्प्स इन रिपेयर। यहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स भी पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन्फेक्शन से फाइट करने में, जैसे कि मैक्रोफेज। ये एक टाइप के WBC हैं और ये क्या करते हैं? बड़े बड़े इन्फेक्शन कॉज करने वाली चीज़ों को ये खाते हैं। तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और फेज का मतलब होता है ईटर। तो ये बड़े बड़े चीज़ों को खाते हैं। अब इसके बाद हम एक बार देख लेते हैं कि और क्या प्रेजेंट है यहाँ पर। यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट हैं। फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर्स। फाइब्रोब्लास्ट ऐसे सेल्स होते हैं जो कि फाइबर बनाते हैं। इनके जो ये नाम है फाइब्रोब्लास्ट, FIBROBLAST, इसका मतलब ये है कि जो फाइबर बनाए, फाइब्रोब्लास्ट जो फाइबर बनाए। और फाइबर्स टिश्यू का फंक्शन होता है कि हमारी स्किन को टाइट रखना है ना, टाइट एंड यंग रखना। जैसे जैसे स्किन ओल्ड होती जाती है वैसे वैसे ये वाले सेल्स कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन हो जाती है लूज, उसमें झुर्रियाँ आ जाती है। ये फंक्शन कोलेजन फाइबर्स का भी होता है कि वो स्किन को कैसी रखती हैं? टाइट रखती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है एरियोलर के बाद एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसमें स्टोरेज होती है फैट स्टोरेज। इसका मतलब ये उन जगहों पर पाया जाएगा जहाँ पर कि हमारी बॉडी में फैट स्टोर होता है, जैसे कि बेली में है ना, बेली, और इसके अलावा हमारी थाई रीजन में। इट एक्ट्स एज इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह काम करता है, यानी कि वो हीट को निकलने नहीं देता।
ये है इसके फंक्शंस। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमारे 2 टिश्यूज़ बचे हैं, एक तो है मस्कुलर टिश्यू और एक है नर्वस टिश्यू। ये हम करेंगे कल। थैंक यू।